स्कूल आखिर किस चीज की जगह है? पढ़ाई करने की, समानता के साथ रहने की, अनुशासन सीखने की, या फिर अपनी धार्मिक पहचान को अलग अलग तरीके से दिखाने की? इलाहाबाद हाई कोर्ट का हालिया हिजाब फैसला इसी सवाल को एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में ले आया है। अदालत ने प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की एक मुस्लिम छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। पर 21 अगस्त 2026 को जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला के बेंच ने मामले में फैसला सुनाया और छात्रा की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके सामने ऐसा कोई भी पर्याप्त धार्मिक या कानूनी आधार प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि हिजाब पहनना इस्लाम की ऐसी अनिवार्य धार्मिक प्रथा है और जिसके बिना धार्मिक आस्था का पालन संभव नहीं है। लेकिन एक बात समझिए कि यह मामला सिर्फ हिजाब तक सीमित नहीं है। असल बहस इससे कहीं बड़ी है और इसका उदाहरण आपको इस बात से समझ में आएगा कि तुरंत इस पर प्रतिक्रिया का सैलाब भी आ गया है। असदुद्दीन ओवैसी और मायावती भी मैदान में आ गए। मायावती ने इसमें कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सेकुलर संविधान दिया है उसके तहत सभी को धार्मिक मान्यताओं का अधिकार है। स्कूल में यूनिफॉर्म, पर्दा, चादर और हिजाब के मामले में कोर्ट कचहरी में नहीं जाना चाहिए। इसके बदले लोकल स्तर पर ही या फिर स्कूल प्रबंधन, शासन प्रशासन के साथ मिलकर के सूझबूझ से इसको सुलझा सकता है। वहीं ओवैसी ने इस फैसले को इस्लाम पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश का काम यह तय करना नहीं है कि इस्लाम के लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं। ये हमारा धर्म है, हम तय करेंगे कि क्या आवश्यक है। फैसला करने वाले वो होते कौन है? ये हमारे धर्म पर हमला है। चलिए इस पर ही बात करते हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म आखिर क्यों होती है। यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ों का कोई फिक्स सेट नहीं है। उसके पीछे विचार ये था कि स्कूल के भीतर अलग अलग आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और जाति की जो पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे हैं कम से कम बाहरी पहचान के स्तर पर एक समान दिखे। कोई अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, क्लास में सभी एक ही संस्थान के विद्यार्थी हैं और यूनिफॉर्म इसी इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी को मजबूत करता है। क्योंकि अगर हर स्टूडेंट अपनी व्यक्तिगत या फिर धार्मिक पसंद के आधार पर यूनिफॉर्म में बदलाव की मांग करने लगे तो उसके बाद सवाल सिर्फ हिजाब तक ही नहीं रुकेगा। कोई धार्मिक चिन्ह की मांग कर सकता है, कोई विशेष कपड़े की मांग कर सकता है, कोई किसी दूसरी पहचान के आधार पर छूट चाहेगा और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे यूनिफॉर्म का जो मूल उद्देश्य है वही कमजोर पड़ जाएगा। और फिर सवाल ये होगा कि नियम स्कूल तय करेगा या फिर हर विद्यार्थी अपने धर्म के हिसाब से अलग अलग नियम बनाएंगे। अब आलोचक इसे धार्मिक आलोचना कह सकते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ वास्तविकता यह है कि फैसला तो संतुलित है क्योंकि यह आस्था को नहीं छूता है, सिर्फ स्कूल परिसर में नियम लागू करने की बात करता है। अब छात्रा घर पर या बाहर या फिर धार्मिक स्थलों पर अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती है। कक्षा में समानता बनाए रखना किसी की आस्था का उल्लंघन नहीं है और भारत की ताकत उसकी विविधता में है, लेकिन वो विविधता नियमों के दायरे में ही फलती फूलती है। भारत का संविधान अनुच्छेद 25 के तहत नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये अधिकार बिना किसी सीमा का अधिकार नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता भी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और दूसरे संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में आती है। इसीलिए अदालतों के सामने जब किसी धार्मिक प्रथा को विशेष संवैधानिक सुरक्षा देने का प्रश्न आता है तो अक्सर यह भी देखा जाता है कि क्या यह संबंधित धर्म की कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा भी है या नहीं। अदालत ने इसी कारण अनुच्छेद 25 के आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया। तो अब इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को अपनी धार्मिक पहचान छोड़नी होगी, क्योंकि सवाल सिर्फ ये भी नहीं है कि किसी संस्था के भीतर जहां सभी के लिए समान नियम निर्धारित है, व्यक्तिगत धार्मिक पसंद की सीमा कहां तक होनी चाहिए। और ये बहस कोई पहली बार नहीं हुई है। भारत में हिजाब और स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर के सबसे बड़ा विवाद 2022 में कर्नाटक में देखने को मिला था। उडुपी के एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर क्लास में आने से विवाद शुरू हुआ था और विवाद जल्दी ही राज्यव्यापी मुद्दा बन गया। इसके जवाब में कई जगह हिंदू छात्र भगवा स्कार्फ पहनकर पहुंचे और मामला धार्मिक स्वतंत्रता से आगे बढ़कर राजनीतिक और सामुदायिक टकराव में बदल गया। कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए, शिक्षण संस्थाओं को अस्थायी रूप से बंद तक करना पड़ा और मार्च 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक प्रथा मानने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट मौजूदा फैसले को भी मोटे तौर पर उसी कानूनी दिशा की ओर आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है और इन विवादों का
सबसे बड़ा नुकसान अक्सर उसी जगह को होता है जिसके नाम पर पूरी बहस हो रही थी, शिक्षा। क्योंकि क्लास का मकसद बच्चों को धर्म के आधार पर अलग अलग खेमों में बांटना नहीं है, बल्कि अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाना है। अगर स्कूल भी लगातार धार्मिक पहचान की राजनीति का मैदान बनते जाएंगे तो नुकसान अंत में स्टूडेंट्स का ही होगा। और शायद इस विवाद से निकलने वाला सबसे बड़ा सबक यही है कि धर्म की स्वतंत्रता अपने जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लासरूम को जितना संभव हो सके धार्मिक और राजनीतिक टकराव से दूर रखना भी उतना ही जरूरी है। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और कोई वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।